हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं चिंटू कुमार आप सभी को ACTI कंप्यूटर में स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं एक्सेल का, जिसमें हम जानेंगे एक्सेल के 10 वैसे बेसिक फार्मूले जो कि आपको किसी भी सेक्टर में, किसी भी ऑफिस में यूज होने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए आपको हम वीडियो की ओर ले करके चलते। सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक्सेल फाइल ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सेल फाइल ओपन कर लिया हूँ और इसमें हमने प्रैक्टिस के लिए कुछ डेटा भी टाइप कर लिए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या करना है, आपको एक्सेल फाइल ओपन कर लेंगे। एक्सेल फाइल ओपन करने के बाद उसमें कुछ डेटा आप टाइप कर लेंगे, जहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप प्रैक्टिकल आसानी से कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा जो फार्मूला सीखने वाले हैं वो फार्मूला हमारे यहाँ पे ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है, देख लीजिए, है ना। तो ये हम 10 फार्मूले के बारे में आज हम जानेंगे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते फटाफट। और यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि दिया गया है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में क्या है कि आपको इवन का मतलब होता है सम संख्या। तो जो विषम संख्या है उसे अगर सम संख्या में बदलना है तो इवन लगाना होगा। ठीक है, तो चलिए जैसे कि मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, बराबर ओपन ब्रैकेट। यहाँ चाहे तो आप अपना नाम मन से भी नंबर रख सकते हैं, कोई भी नंबर। जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ 5 और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। तो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद देखिए इसके नियरेस्ट यानी 5 के सबसे नियरेस्ट वाले वैल्यू कौन सा हो सकता है, 5 के बाद वाले यानी कि 6 नंबर। तो जैसे हम यहाँ पे इंटर मारेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 5 से क्या हुआ, 6 में बदल दिया, यानी कि विषम संख्या से हमारा सम संख्या में बदल दिया। तो इस प्रकार से आप विषम संख्या में बदल सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं ये डेटा में से ही किसी डेटा को बदलना उसी के अंदर, जैसे ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी में हम चाहते हैं 1 से 2 करना, तो यहाँ पे हम सभी वैल्यू को बदल सकते हैं इवन फंक्शन की मदद से। या फिर इसी डेटा को अगर हम चाहें इस इवन फंक्शन में बदलना तो यहाँ भी हम बदल सकते हैं। जैसे कि बराबर इवन ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे हम देखिए E3 यानी कि हमारा जो क्वांटिटी है वो हमारे कौन से कॉलम में है, ई कॉलम में, और रो हमारा इधर से है 3, तो यानी कि E3। देखिए यहाँ पे E3 है ना, और यहाँ से हमारा कॉलम E2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा दिया गया है। तो हम यहाँ से देखिए हम बदल लेंगे फिलहाल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं रख लेता हूँ E इधर से 3, तो हम लिखेंगे E3, अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर मारेंगे तो देखेंगे कि हमारा बदल चुका है इवन, है ना। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो सभी में क्या हो जाएगा, 2 फिल हो जाएगा, क्योंकि हमने इवन फंक्शन का इस्तेमाल किया था। ओड फंक्शन क्या होता है, ओड फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं विषम संख्या, यानी कि इवन के जस्ट अपोजिट ओड होता है दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर ओड ओपन ब्रैकेट, और यहाँ जैसे कि देख रहे होंगे कि यहाँ पे इवन संख्या हमने निकाला था 2। अब इवन संख्या हम यहाँ पे डालेंगे यानी कि H3, तो H3 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो देखेंगे कि हमने इसका वैल्यू दिया है, इवन का वैल्यू यहाँ पे दिया है, और इंटर मार रहे हैं तो देखिए 2 के बाद क्या होता है, 2 सबसे नियरेस्ट इसके 3 है, तो ये नियरेस्ट वाली वैल्यू निकल गया 3, यानी हमारा। इसमें देखिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, देखिए सब में हमारा क्या हुआ, वैल्यू इंक्लूड हो चुका है। तो ओड में आ गया हमारा 3 और इवन में आ गया हमारा 2, यानी एक दूसरे के विपरीत होता है। तो ध्यान में बस इतना ही रखना कि इवन मतलब सम संख्या और ओड मतलब विषम संख्या। अगर इवन से ओड में बदलना है तो ओड फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और ओड से अगर आपको इवन में बदलना है तो सम संख्या का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्वायर्ड क्या होता है, स्क्वायर यानी किसी भी वैल्यू का आपको स्क्वायर निकालना है या स्क्वायर देखना है कि किस स्क्वायर है, ये नंबर जो है किस का स्क्वायर है ना। तो उसके लिए हम स्क्वायर का प्रयोग करें। देखिए फार्मूला में आपको टाइप करना है SQRT स्क्वायर्ड ओपन ब्रैकेट 64 यानी कि 64 हम यहाँ पे लिख लिए, इंटर मारेंगे तो देखेंगे हमारा जो 64 था किसका स्क्वायर है,
तो हमारा है 8 का, 8 या 8 64। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी हम दूसरा वैल्यू को भी रख के देखते हैं, बराबर SQRT ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे रख लेते हैं 576, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर मारेंगे तो देखेंगे जो 576 जो हमारा वैल्यू है वो हमारा किसका स्क्वायर है, तो वो हमारा 24 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार से स्क्वायर फंक्शन का यूज करके किसी भी वैल्यू का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है मोड फंक्शन। मोड फंक्शन में क्या होता है कि मोड फंक्शन में आपको शेष बचाता है, शेष बताता है, यानी भागफल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो भागफल कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पे रख लेता हूँ बराबर मोड ओपन ब्रैकेट 45 3 ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आया है वो हमारा आ गया है 0, क्योंकि इसमें शेष एक भी नहीं बचा है। इसी प्रकार से हम दूसरा तैयार करते हैं, बराबर मोड ओपन ब्रैकेट 45 2 ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा अभी शेष बता दिया है ना। तो इस प्रकार से मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू या किसी भी संख्या के इसमें से अगर किसी को देना है वैल्यू तो आप दे सकते हैं और उसका शेषफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मोड में है। ये इस फंक्शन में जोड़ने का काम करता है, वो संख्या को ये जोड़ेगा जो माइनस वैल्यू है। इससे मान लीजिए कि मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे दिया गया है -14, ठीक है, और -15, इस तरह से ये वैल्यू दिया गया है ना। तो ये वैल्यू को क्या करेगा, ये जोड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यू को जोड़ेगा एवेस फंक्शन में, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे आपका नेगेटिव का साइन नहीं शो करेगा। एवेस फंक्शन में माइनस वैल्यू को जोड़ेगा, बट क्या होगा कि माइनस का शो नहीं करेगा चिन्ह एवेस फंक्शन में। जैसे कि अभी यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे हमने यहाँ पे बराबर दे करके -14 और -15 लिखा तो वैल्यू हमारा जुट गया, लेकिन साइन जो दिखा रहा है वो कैसा दिखा रहा है, माइनस का साइन दिखा रहा है, ठीक है। तो ये माइनस का साइन आपको नहीं करेगा इस फंक्शन में, माइनस की साइन यानी निगेटिव साइन को इग्नोर करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, बराबर ABS ओपन ब्रैकेट -45 ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 90 रिजल्ट हमारा आ चुका है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि आपका माइनस का जो चिन्ह था वो शो नहीं किया, यानी निगेटिव साइन शो नहीं किया दोस्त, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए पावर है। पावर फंक्शन में क्या होता है, किसी भी वैल्यू का अगर आपको पावर देना है, जैसे 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, इस तरह से, ठीक है, तो वो पावर के स्क्वायर कितने होगी वो आपको कैलकुलेट करके आपको एक्यूरेट यहाँ पे बताएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बराबर POWER पावर ओपन ब्रैकेट 6 के पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है 6,2 ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा 6 छक 36, यानी 6 के पावर हमने 2 दिया था तो उसका रिजल्ट हमारा आ गया है 36, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पावर का भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, किसी भी नंबर संख्या का अगर फैक्ट तोड़ना चाहते हैं यानी फैक्टोरियल तोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए फैक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बराबर फैक्ट, उसके बाद ओपन ब्रैकेट, जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 5 और उसके बाद यहाँ पे देते हैं ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस करते हैं। देखेंगे कि हमने 5 का फैक्टोरियल तोड़ा था, 5 का फैक्टोरियल जो हमारा आ गया वो हमारा आ गया है 120, ठीक है। ये फैक्टोरियल कैसे तोड़ता है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे दोस्त। जैसे कि हमने 5 का फैक्टोरियल तोड़ा था तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इस तरह से हमारा फैक्टोरियल तोड़ा जाता है। यानी 5 चौ 20, 20 60, 60 दूनी 120, 120 गुना 1 यानी 120।
तो ये हमारा फैक्टोरियल तोड़ने का तरीका होता है दोस्त, ठीक है। इसी तरह से हम किसी भी संख्या का फैक्टोरियल तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं फैक्ट फंक्शन की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉनकेटनेट फंक्शन। कॉनकेटनेट फंक्शन में क्या होता है, ये दो सर्वर को एक साथ जोड़ने का काम करता है कॉनकेटनेट फंक्शन में, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखे हैं नालंदा और यहाँ पे लिखे हैं लैपटॉप, ये दोनों वैल्यू को मान लीजिए हम एक साथ जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो हम फैक्ट फंक्शन के कॉनकेटनेट फंक्शन की मदद से हम दो सर्वर को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख के दिखाता हूँ, ब्रावर ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे देखिए हमारा जो सिटी है लिखा हुआ वो हमारा है C3 में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे C3, उसके बाद यहाँ पे देंगे कॉमा, उसके बाद हमारा जो है लैपटॉप जो लिखा हुआ है D3 में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे D3, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे नालंदा लैपटॉप एक साथ हमारा यहाँ पे जुड़ चुका है, ठीक है। तो हम बताएं जैसे कि इसमें क्या होता है, कॉनकेटनेट फंक्शन में ये दो टेक्स्ट को आपस में जोड़ने का काम करता है। जिससे मान लीजिए किसी एम्प्लॉयज़ का आप नाम लिख रहे हैं और उसमें क्या हुआ कि जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ब्रावर कॉनकेटनेट ओपन ब्रैकेट, जैसे मैं लिखता हूँ राजकुमार राज, इसमें इन्वर्टेड कॉमा देना होगा, दोनों का फार्मूला सेम अलग अलग हो जाएगा दोस्त। जैसे यहाँ पे लिखे राज, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, फिर यहाँ पे लिखेंगे कुमार और यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे हमने लिख दिया राज अलग और कुमार अलग। अब ये दोनों जो टेक्स्ट है वो एक साथ लिखाता है, ठीक है, और हमने क्या किया, इसे अलग अलग लिख दिए हैं, ठीक है। और इसे हम जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम कॉनकेटेनेट फंक्शन का इस्तेमाल किए, फार्मूला आप देख लीजिएगा ध्यान से, और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे हमारा कि राजकुमार जो है वो हमारा एक साथ लिखा चुका है, ठीक है। तो उसी प्रकार से मान लीजिए किसी भी सेल में अगर कोई भी वैल्यू को आपने अलग अलग लिखा है, ठीक है, तो उसे आप कॉनकेटनेट फंक्शन की मदद से आप उसे जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए कस्टमर नेम लिखे हैं, जैसे मान लिया मोहन शर्मा लिखे हैं, मोहन अलग शर्मा अलग, तो उसी प्रकार से अगर किसी को मान लीजिए कि वो दो वर्ड्स एक साथ लिखाने वाली है और उसे हमने अलग अलग लिख दिए हैं, तब वो आप बदल सकते हैं किसके मदद से, यानी कि कॉनकेटनेट फंक्शन की मदद से, ठीक है। तो देख लेंगे दोनों का अलग अलग है। अगर मान लीजिए आप किसी डेटा में से वैल्यू दे रहे हैं तो उसके लिए आपको बस कॉनकेटनेट ओपन ब्रैकेट और जिस भी कॉलम में रहेगा, जिस भी सेल में रहेगा उसका एड्रेस देना है, कॉमा देना है और ब्रैकेट क्लोज करके मार देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि जब आप अपना मन से यूज करेंगे दोस्त, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालना है दोनों नामों को, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तब जाके आपका रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन में क्या होता है कि किसी भी लेटर को काउंट करने का काम करता है, ठीक है। तो लेन फंक्शन में लेटर को काउंट कैसे करता है ये हम जानेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रावर लेन, उसके बाद यहाँ पे देंगे ओपन ब्रैकेट, और जैसे मैं यहाँ पे देख रहे होंगे डिस्क्रिप्शन में हमारा प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, हर एक प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, हर एक प्रोडक्ट का नाम जो है वो हम लेटर काउंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेन फंक्शन का इस्तेमाल किए हैं लेटर को काउंट करने के लिए। लेन फंक्शन में लेटर को काउंट किया जाता है विथ स्पेस, यानी कि स्पेस को भी वो इंक्लूड करता है, ठीक है, लेन फंक्शन में। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे लेन लिख लिया, और देखिए हमारा इधर जो डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है यानी कि प्रोडक्ट का जो नाम लिखा वो हमारा कौन सा कॉलम में है, D3 में, देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे D3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा आ चुका है लेन फंक्शन वाला, ठीक है। देखिए सभी में हमारा लेटर को काउंट कर दिया, देख रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट का नाम जो सारे लिखे हैं, कीबोर्ड, लैपटॉप, कंप्यूटर, माउस, है ना, ये सभी हमने स्मॉल लेटर में लिखा है। ये सभी को हम चाहते हैं कैपिटल लेटर में बदलना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अपर फंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रावर अपर
उसके बाद ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे हम लिखेंगे D3, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर मारेंगे तो देखेंगे कि सभी में यहाँ पे हमारा जो है रिजल्ट हमारा अपर फंक्शन में आ चुका है, यानी कि अपर केस में। ठीक है, सब में देखिए यहाँ पे हमारा ऑलरेडी आ चुका है ना, देख लीजिए। तो इस प्रकार से अपर फंक्शन, लेन फंक्शन, लोअर फंक्शन, कॉनकेटनेट फंक्शन जो दिया गया है वो सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्त। वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, इसी तरह से नए नए टॉपिक को अपडेट पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।